मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग कुछ घंटे बाद होनी है। इससे पहले चुनाव आयोग के साथ ही आम जनता भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसी बीच सीईओ अनुपम राजन ने जनता से वोटिंग करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव से जुड़े कुछ आंकड़े भी जारी किए। अनुपम राजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए हर वोटर के काम की बात बताई। देखिए रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाते हुए अपना मतदान करने का आह्वान किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि 17 नवंबर को अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर 100% मतदान कर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। देखिए, पिछली बार मैंने बताया 75.63 का लक्ष्य था। हम लोग पिछले 6 महीने से इस पे काम कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में जहां पिछली बार वोटिंग कम हुई थी, जो आपको दे भी रहे हैं, उन वर्गों में जहां वोटिंग कम हुई थी, खास करके अर्बन एरियाज में कम हुई थी, कुछ विधानसभा में कम हुई थी, उस विधानसभा में मतदान केंद्रवार जानकारी है जहां कम हुई थी, वहां लगातार प्रयास किया गया है। कोई प्रतिशत बताना संभव नहीं है किसी के लिए कि कितना होगा या कितना लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि पिछली बार से बेहतर हम परफॉर्म करें। देखते हैं कि क्या अंत में स्थिति क्या बनती है। अनुपम राजन ने बताया कि 5,59,00,000 वोटर मतदान करेंगे। प्रदेश में 17,032 संवेदनशील मतदान केंद्र है। पुलिस की मोबाइल वैन सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगी। प्रदेश में 60 ग्रीन बूथ बनाए गए हैं। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर भी मौजूद रहेंगे। कल मतदान है 17 तारीख को 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे से आरंभ होकर के शाम के 6 बजे तक होगा। इसमें बालाघाट की जो 3 विधानसभाएं हैं, बैहर, लांजी और परसवाड़ा, इनमें मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। इसके साथ ही मंडला के जो 55 मतदान केंद्र हैं और डिंडोरी के 40 मतदान केंद्र हैं, इन पे भी मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। इसका कारण ये है कि ये तीनों जिले नक्सल प्रभावित जिले की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त जो मतदान की कार्रवाई होती है 7 बजे प्रारंभ होगी जो सुबह, उसके पहले मॉक पोल की कार्रवाई होती है 90 मिनट पहले, 1.5 घंटा पहले पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में, तो वो कार्रवाई होगी। आज मतदान दलों की रवानगी थी। सभी मतदान दल 64,626 मतदान केंद्र हैं। राज्य में 64,626 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों के लिए जो मतदान दल है वो रवाना हो गया था। लगभग 42,000 मतदान दल जो हमारे हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों पे पहुंच गए अभी की जानकारी के हिसाब से, और बाकी भी उस प्रक्रिया में है, शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। मतदान दल आज शाम में रात्रि विश्राम मतदान केंद्र पे करेगा और प्रातः कार्रवाई मतदान की शुरू होगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। हमारे जो कुल मतदाता हैं जो मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे, प्रेस नोट आपको सर्कुलेट भी करेंगे, वो राउंड फिगर में देखते हैं तो 5,59,00,000 है। टोटल देखते हैं तो 5,59,83,139 हमारे सामान्य मतदाता हैं, जिसमें पुरुष करीब 2,87,00,000 हैं, महिलाएं 2,71,00,000 हैं। थर्ड जेंडर इसमें 1,292 है, 1292। ओवरसीज इलेक्टर्स जो लोग बाहर रहते हैं, देश के बाहर हैं, वो 99 हैं। सर्विस इलेक्टर्स जिसको हम सेवा मतदाता कहते हैं, जो खास करके हमारे जो आर्मी में नियोजित लोग हैं, उनकी संख्या 75,382 है, 75,382। इन सभी का जब टोटल करते हैं तो मतदाताओं की संख्या 5,60,58,521 होती है। 5,60,58,521। 80 वर्ष से ज्यादा की आयु के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 6,37,382 है। 100 साल से ज्यादा की आयु के मतदाता 4,901 हैं। हमारे दिव्यांग साथी मतदाता 5,03,872 हैं। तो ये एक तरह से मतदाताओं का विवरण है। 18 से 19 साल की आयु वर्ग में जो हमारे यूथ या फर्स्ट टाइम वोटर आप कह सकते हैं,
इनकी संख्या 22,34,861 है। तो ये मतदाताओं का ब्रेकअप है। अब हम सभी जानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को जब घोषणा हुई थी तब से आरंभ हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग कुछ घंटे बाद होनी है। इससे पहले चुनाव आयोग के साथ ही आम जनता भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।